वेलकम टू पोइम्स एंड प्लांट्स। ये जो आपके सामने पौधा है, क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? क्या आपके ख्याल में ये एग प्लांट है, या फिर ये स्नेक प्लांट है, या ये एलोवेरा है? ये स्नेक प्लांट तो बिल्कुल भी नहीं। एग प्लांट जो है वो बैंगन का प्लांट होता है और उसके ऊपर छोटे छोटे बैंगन लगते हैं अंडे की शक्ल के, तो इसलिए उसे एग प्लांट कहते हैं। और ये एलोवेरा भी नहीं। शक्ल इसकी एलोवेरा जैसी है, लेकिन एलोवेरा के जो टिप्स हैं वो इतनी खारदार नहीं होती, इतनी नोकीली नहीं। इस पौधे का नाम अगावे है और आपने इसको कई जगहों पे देखा होगा। पार्कों में आम होता है, सड़कों के किनारे होता है और घरों में, लॉन में भी अक्सर ये पाया जाता है। बहुत आम सा पौधा है और एक सख्त जान पौधा है। मैंने इस आम से पौधे को एक खास लुक दे दी है, सिर्फ अंडों के खाली खोल इसके ऊपर लगा देने से। जो भी मेहमान आता है इसको ठहर के देखता है। बहुत क्यूट बच्चे तो बाज़ औक़ात अंडा उतार के अपनी मदर्स को दिखाते हैं कि देखिए अम्मी, मैंने अंडा तोड़ लिया है। उस्ताद शायर मीर अनीस कहते हैं, गुलदस्ता-ए मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमून हो 100 रंग से बांधूं। इस अगावे प्लांट की इस वैरायटी से एक खास किस्म का बहुत सख्त सा रेशा निकलता है, जिसे साइसल कहते हैं, तो इसलिए इस पौधे को अगावे साइसलाना भी बोलते हैं। कपास और पटसन के बाद ये तीसरा नेचुरल रेशेदार पौधा है जिससे फाइबर हासिल होता है। खास तौर पे ब्राजील, मेक्सिको, चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है और ये फाइबर एक्सपोर्ट किया जाता है। और ज़्यादातर ये फाइबर जो है जहाज़ों को बांधने वाले जो मजबूत रस्से होते हैं उनमें इस्तेमाल में आता है। फिर कागज़ की इंडस्ट्री में इसको बहुत यूज़ किया जाता है और टेंट बनाने के अंदर भी इस खास रेशे का इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ इस पौधे के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, वरना इसकी काश्त बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। ख़ास तौर पे वो इलाके जहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ नहीं और पानी की दस्तयाबी नहीं, वहाँ ये पौधा लगा के इससे ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। ज़राई यूनिवर्सिटी वाले काफ़ी अरसे से तहकीक कर रहे हैं और बहुत से इलाकों में इसे कामयाबी के साथ काश्त किया भी गया है। मेरा ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है और आज मैं आपके सामने इस पौधे की रीपॉटिंग करूँगी। इसे एक ही मर्तबा बहुत बड़े गमले में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये पौधा काफ़ी साल तक जिंदा रहता है। बगैर केयर किए ये खुद ब खुद बढ़ता रहता है, बिल्कुल जैसे फाउंटेन है उसकी तरह से ये फैलता है। दरमियान वाले पत्ते सीधे होते हैं और साइडों से ये पत्ते फैलते चले जाते हैं। जड़ें बहुत सख्त होती हैं, रिपोर्टिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। शुरू में ही छोटे छोटे पौधे अलग कर लेने चाहिए। हर पौधा एक खूबसूरत डेकोरेशन पीस है। ये पौधा इंडोर आउटडोर दोनों जगह पे बड़ी कामयाबी से चलता है और खुद ब खुद इसमें से पल्प्स निकलते हैं, जिसको हम अलहदा करके तो नया पौधा बना सकते हैं। अब इसको एक बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया है और अब अंडों के खाली खोल इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। ये खोल खाली करना भी ज़रा थोड़ी महारत का काम है। एक कोने से अगर अंडे को तोड़ा जाए और उसको आराम से ज़रा झटका दे के आप खाली करें तो बहुत आराम से फिर ये खाली हो जाएंगे। अब आप ये स्टेप देखें कि एग्जैक्ट 2 माह के बाद इसमें से बेबी प्लांट निकल आया, ये छोटा सा प्लांट कॉर्नर में। अब हम इस बेबी प्लांट को अलग करेंगे और इसे नए गमले में अभी से लगा देंगे। मैं इसको इंडोर के तौर पे लगाऊंगी। अगर स्नेक प्लांट हो या एलोवेरा हो तो उनका पौधा बड़ी आसानी से निकल आता है, लेकिन इस पौधे के पल्प्स निकालना थोड़ा मुश्किल है और हमें इसकी जड़ को काटना पड़ेगा। कुदरती तौर पर पौधे का हर पार्ट बहुत हार्ड होता है। इसे सेंचुरी प्लांट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सालों बाद इसके ऊपर फूल लगता है और फूल लगने के बाद पौधा ख़त्म हो जाता है।